इसलिए यहाँ तो 6-6 महीना में चुनाव होता है और मोदी जी तो 2-2 महीने पे सब खुशखबरी देते हैं और लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने पैसे को बचाने का काम मोदी जी के सरकार के द्वारा किया। एनडीए इस बार बिहार में 200 पार करेगा। भारत में पहली बार इतना बड़ा जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। खड़गे के तीखे हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। दरअसल जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और जीएसटी के फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि यह रिफॉर्म आम जनता की भलाई और देश की आर्थिक मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद विपक्ष खासा भड़क उठा। खड़गे ने एक हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने कांग्रेस के सरल जीएसटी मॉडल की जगह जटिल 9 स्लैब वाला गब्बर सिंह टैक्स लागू किया है। 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं और अब 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव का दिखावा कर रही है। अब इस बयान के जवाब में बीजेपी नेता नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने भ्रष्टाचार भरे अतीत पर नजर डालनी चाहिए। आइए एक एक कर सुनते हैं कि इन तीनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण में हमेशा यह रहा है कि जो रोजमर्रे की चीजें हैं, यानी कि आम व्यक्ति के जीवन में जो दैनिक उपयोग की है या अधिक उपयोग की है जीवन के लिए, ऐसी सारी चीजें सस्ती हो और सामान्य जीवन में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं वह सरल से उपलब्ध भी हो और सस्ती भी हो। तो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के रसोई से लेके जेब तक के भार को काफी कम प्रधानमंत्री जी किए हैं और इसका असर इतना है कि चीजें सस्ती होगी और इतनी सस्ती होगी कि लोग के खरीदने के लिए काफी ही सस्ते दर पर मिलेगी। तो यह आम आदमी के लिए ही है, यह आम आदमी के लिए ही यह राहत है और गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है। और जो सस्ती चीजें होगी तो स्वाभाविक है कि घर पे, रसोई पर, जेब पे, शिक्षा पे, किताब पे, कॉपी पे, वस्त्र पे, जूता पे, मैंने कि सभी चीजों को जब सस्ते दर में लोगों को मिलेगी तो स्वाभाविक है कि आम जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। और लोगों में इतनी खुशियां है जो त्योहार के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के माध्यम से लोगों को उपहार दिया है। लेकिन विपक्ष के लोग वो लेकिन सवाल खड़े कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि 900 बिल्ली चूहे चली हज को देखते हुए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जीएसटी के माध्यम से जीवन उपयोगी चीजों का जो सस्ता वो किया गया है उस पर भी अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो अपने नासमझदारी का परिचय दे रहा है। गरीब विरोधी बयान है और मध्यम वर्ग विरोधी, शिक्षा के छात्र विरोधी, गरीब, किसान, महिला विरोधी यह बयान है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग उनकी नीयत पर कि जो गरीब सेवा की है और जो लोगों की सेवा की है उस पर उनको आज आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। धन्यवाद। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन के सभी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हम लोगों ने आज से वार रूम के रूप में इस चुनावी प्रबंधन कार्यालय का शुरुआत कर रहे हैं और अभी से लेके विधानसभा चुनाव तक एक एक चीज का प्रबंधन और विभिन्न विभाग जो बना है उनके द्वारा किया जाएगा, जिससे कि हम आसानी से 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार बना लें
और हम लोग का प्रबंधन जो है बहुत मजबूत तरीके से बूथ तक पहुंच पाए। सम्राट जी आज बेहद की शुरुआत कर रहे हैं और जीएसटी की भी एक तरीके से नए स्तर देखिए, एनडीए इस बार बिहार में 200 पार करेगा। नीतीश कुमार जी ने 225 का लक्ष्य दिया है और इस बार फिर से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोग 200 पार करेंगे। जो 2010 का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ेंगे। आज भारत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी उत्सव मनाने का काम आज शुरू हो रहा है। हम लोग एक एक दुकानदार से मिलेंगे और आग्रह भी करेंगे, उनको एक गुलाब का फूल देंगे और जीएसटी में जो रेट घटाया गया है मोदी जी की द्वारा उसके बारे में जानकारी उनसे देखेंगे कि वो सही रेट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आम लोगों को लाभ मिले, इस उत्सव को मनाना है और प्रत्येक परिवार में कैसे पैसा बचाया जाए इस नवरात्रा में, इसकी चर्चा जरूर करें। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये यदि बिहार के चुनाव से बिहार के विरोधी कहते हैं पूरे देश में यदि जीएसटी लागू हुआ, रेट को बदलाव किया गया, 2 रेट समाप्त किया गया, तो ये उत्सव का समय है, इसमें सबको लाभ मिलना है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक सभी राज्यों को इसका लाभ मिलना है। इसलिए यहाँ तो 6-6 महीना में चुनाव होता है और मोदी जी तो 2-2 महीने पे सब खुशखबरी देते हैं। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में पहली बार इतना बड़ा जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ। लाखों करोड़ रुपया का लॉस भारत की सरकार को है, राज्यों की सरकार को, लेकिन मोदी जी ने भारत के लोगों को गिफ्ट दिया और ये उत्सव मनाने का समय है। आज 22 सितंबर से नवरात्रा शुरू हो रहा है, माँ दुर्गा का पूजा शुरू हो रहा है। आज ही से पूरे देश में जीएसटी का उत्सव मनेगा और लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने पैसे को बचाने का काम मोदी जी के सरकार के द्वारा किया। कितना बड़ा उपहार है पूर्ण रूप से, क्योंकि नवरात्रा हो, छठ पूजा हो, काली पूजा हो, जितने भी पूजा है सब में हमारी माँ बहन को ही सबसे ज्यादा खरीदारी करनी पड़ती है और मोदी जी ने गिफ्ट दिया है, नीतीश जी ने गिफ्ट दिया है और नीतीश जी तो 26 तारीख को भी 75 लाख बहनों को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी गिफ्ट देने जा रहे हैं। इसलिए लगातार देश में मोदी जी जीएसटी के माध्यम से जीएसटी उत्सव मनाने का आग्रह किया। दिल्ली चली हज को। अब स्वाभाविक है, जिसने 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश को 55 वर्षों तक लूटा है, लोकतंत्र की हत्या की है, तो उनको तो खराब लगेगा ही ना। एक तरफ राजतंत्र है, एक तरफ लोकतंत्र है। मोदी जी और नीतीश जी लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं, राहुल गांधी जी और लालू जी का परिवार राजतंत्र स्थापित कर रहा है। उसके बाद इन्होंने दावा कर दिया है कि जीएसटी से व्यापार में पारदर्शिता आई है और राज्य को आर्थिक लाभ भी मिला है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।